बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है फंक्शंस के ऊपर। ठीक है, पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसकी एग्जांपल भी साथ देखते जाएंगे और टाइप्स भी देखेंगे। डेफिनेशंस है लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। दो सेट लिए कोई से दो एम्प्टी सेट। द कार्टेशियन प्रोडक्ट a multiply b of a and b is the set of all order pairs ab such that a belongs to a, b belongs to b, b belongs to b. Our relation from a to b is a subset of a multiply b. ठीक है, इसका क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया a मल्टीप्लाई b ऑफ a एंड b का। ठीक है, उसके ऑर्डर पेयर्स कौन से होंगे, ए एंड बी। जो ए जो सा होगा वो ए को बिलोंग करेगा और बी जो सा है वो बी को बिलोंग करेगा। उसका रिलेशन जो सा होगा फ्रॉम ए टू बी इज़ द सबसेट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सा सबसेट होगा वो क्या है, ए और बी। अब फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज़ द रिलेशन एफ। रिलेशन कौन सा है, एफ with the property that no two order pair in F have the same first element, that is if f of x and f x y dash are in function, then y is equal to y dash. The set of element of A that occur in the first positions of member of F is called the domain of F and will be denoted by dom F. The set of elements of B that occur in the second positions of the member of F is called the range of F. ठीक है, it is denoted by RNGF, range of F. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जब भी किसी भी सेट का फंक्शंस मालूम करना हो तो फिर हम लोगों के पास दो सेट होने चाहिए, यानी एक ये वाला दो सेट होने चाहिए। उसको एक का नाम दे दिया ए का और दूसरे को नाम दे दिया बी का। जो ए सेट होगा, ठीक है, उसको कहते हैं हम डोमेन। ए बी भी लिख सकते हैं या एक्स और वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो ये वाला सेट हो जाएगा, जो फर्स्ट सेट होगा वो क्या होता है, डोमेन। ठीक है, और जो सेकंड सेट होता है वो क्या होता है, रेंज। और हमारा फंक्शन क्या होता है कि अगर एक सेट में से कोई भी एलिमेंट लिया तो वो दूसरे सेट में एक ही नंबर यूनिक एलिमेंट से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अगर एक सेट में से एक एलिमेंट लिया तो वो दूसरे सेट में बिलोंग करना चाहिए यूनिक एलिमेंट से। ठीक है, और दिस द फंक्शंस ऑफ ये लिख दिया। If f of x y is an element of f, we write y is equal to f of x. f of x यानी y जो सा होगा वो क्या होगा, f of x। यानी दो सेट लिए, ये है x और ये है y। हम x में से कोई नंबर लेते हैं तो जब वो मैपिंग करके जाता है तो वो किस में जाता है, y में। तो y जो सा आंसर हमारा निकलता है y के अंदर, ठीक है, तो y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम लोग इसमें x के अंदर वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, यानी x इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये किसका आंसर निकला, ये निकला y का। ठीक है, ये होता है फंक्शन। इंस्टेड ऑफ एफ एक्स वाई belongs to function f, y is also called the value of f at the point x or image of x under f। ठीक है, तो द लेटर x जो सा x के ये कैपिटल होता है, उसके अंदर जो से लेटर होते हैं ना, यानी x1 x2 x3 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 सो ऑन xn तक, तो वो क्या होते हैं, स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं और वो एलिमेंट कहलाते हैं। आर्बिट्रेरी एलिमेंट फ्रॉम द डोमेन ऑफ f इज़ कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो से एलिमेंट इसके अंदर होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो y के एलिमेंट होते हैं, ठीक है, रेंज, क्योंकि ये डोमेन होती है और ये क्या होती है, रेंज। ठीक है, जो y के एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं,
डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये एरिया है, एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है? एरिया इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो ए क्या है? ए इज़ द फंक्शंस ऑफ आर, ठीक है। तो जो सा ये x होता है वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y क्या होगा? यानी ये किस एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है? y के। और y क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो सी हमारी होती है फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल, ठीक है। रियल नंबर से रियल नंबर तक फंक्शन डिफाइंड होता है, आर कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑफ अ रियल वेरिएबल। टाइप्स ऑफ अ फंक्शंस, फंक्शंस की टाइप्स हैं। अलजेब्रिक फंक्शंस में कुछ इसकी टाइप्स हैं। पहले आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होता है? पी ऑफ एक्स अ फंक्शन पी ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स एन माइनस टू प्लस सो ऑन ए नॉट फॉर ऑल एक्स वेयर द कोफिशिएंट ये ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू ए वन ए नॉट, ये जो से होते हैं वो क्या होते हैं? कोफिशिएंट कहलाए जाते हैं, ठीक है। एंड द एक्सपोनेंट आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी एक्स की पावर जो सी होगी वो क्या होगी? नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी नेगेटिव इंटीजर नहीं यूज़ करना और पॉजिटिव इंटीजर यूज़ करना है। इस कॉल्ड अ पॉलिनोमियल फंक्शन। जिस तरह ये है पॉलिनोमियल फंक्शन पी ऑफ एक्स लिखा हुआ है ना, तो ये क्या होता है? पॉलिनोमियल फंक्शन। अच्छा, इफ़ ए एन इज़ नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी ए एन नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, देन पी ऑफ एक्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री एन। ए एन इज़ द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पी ऑफ एक्स। जो सा ये ए ऑफ एन है इसको कोफिशिएंट भी कहा जाता है और या फिर लीडिंग कोफिशिएंट भी कहा जाता है। अब जिस तरह ये है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये इक्वेशन दी हुई है और ये पी ऑफ एक्स है, इसका मतलब है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब डिग्री कैसे फाइंड की जाती है? इसमें एक्स की सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो सी होगी वो क्या होगी हमारे पास? डिग्री। इसमें एक्स वन है, एक्स थ्री है, एक्स फोर है। हाईएस्ट इस पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट एक्स की हाईएस्ट वैल्यू क्या है? फोर। तो वो हमारे पास क्या हो गया? डिग्री, ठीक है। और लीडिंग कोफिशिएंट यानी एक्स के साथ जो सा वेरिएबल जो जिसकी हाईएस्ट डिग्री होगी ना, उसके साथ जो सा कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। अब हमारी डिग्री ये थी, फोर थी, इसके साथ क्या है हमारे पास? लीडिंग कोफिशिएंट टू, तो हम लीडिंग कोफिशिएंट लिख लेंगे टू। लीनियर फंक्शंस क्या होता है? इफ़ द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ वन। अगर पॉलिनोमियल फंक्शंस है, ठीक है, और उसकी डिग्री क्या है? वन हो, तो वो क्या होता है? लीनियर फंक्शन। और इन लीनियर फंक्शन इज़ द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स प्लस बी, ठीक है। फंक्शन से हमारे पास ये होना चाहिए, तब हम इस तरह की इक्वेशन होगी तो हम कहेंगे कि वो क्या है? लीनियर फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फोर। एफ ऑफ एक्स को मैंने बताया कि फंक्शंस में वाई भी लिखा जाता है, ठीक है। वाई क्या होती है हमारे पास? रेंज होती है। और एक्स क्या होगी? डोमेन, ठीक है। इसको वाई भी लिखा इज इक्वल टू थ्री ऑफ एक्स प्लस फोर। ये क्या हो गया? लीनियर फंक्शन, क्योंकि इसकी डिग्री जो सी डिग्री क्या है? एक्स की डिग्री वन, जिसकी डिग्री एक्स में जिस तरह ये इक्वेशन है एक्स की डिग्री वन है, उसके अलावा एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो हमारे पास क्या कहेंगे उसको? लीनियर फंक्शन। अगर फॉर एग्जांपल ये थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है, एफ ऑफ एक्स है और इसको मैं लिख सकती हूँ ये y के इक्वल है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये लीनियर फंक्शंस है या नहीं है, तो क्योंकि इसमें लीनियर फंक्शन में क्या कहते हैं कि जिस पॉलिनोमियल फंक्शन और उसकी डिग्री वन होनी चाहिए। इसमें तो डिग्री क्या है? टू है, हाईएस्ट डिग्री कौन सी है? टू है, तो इसलिए ये लीनियर फंक्शन नहीं है। जिसकी डिग्री वन होगी वो क्या होगी? लीनियर फंक्शन कहलाया जाएगा। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? फॉर एनी सेट एक्स अ फंक्शन आइडेंटिटी एक्स अप्रोच टू एक्स of the form I of x is equal to x for all x belongs to x is called identity function.
इट्स डोमेन एंड रेंज इज़ द सेट एक्स इटसेल्फ। क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शंस किस तरह की टाइप का होता है कि आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स में कोई भी वैल्यू डालते रहोगे तो आंसर वही आता है। जैसा फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है, और एक्स में हम लोग ज़ीरो पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वही आंसर आ जाएगा। एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर 1 है। अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन हो, ठीक है, अगर मैंने उसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, अब मैंने इसमें x इज इक्वल टू 0 डाला तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1। 0 इधर भी पुट करना है और इधर भी पुट करना है तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। तो वो आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है, यानी जो भी आप यहाँ डालोगे x में डालोगे तो वही आंसर आना चाहिए आपका, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शंस क्या होता है, लेट x एंड y बी अ सेट ऑफ रियल नंबर, अ फंक्शन c x अप्रोच टू y डिफाइंड बाय c of x is equal to a, x belongs to x, a belongs to y and fixed constant function। यानी आपके पास कोई भी फंक्शन हो और उसके आगे कोई वेरिएबल ना हो, जिसका ये लिखा हुआ है c of x लिखा हुआ है तो हम लोग f of x भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, कोई इसके साथ 2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है ना, तो इसका मतलब यह है कि ये कांस्टेंट फंक्शन हुआ। रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन क्या होते हैं, आप फंक्शंस आर ऑफ एक्स ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स। फंक्शन है ना, रैशनल फंक्शंस हैं तो वो लिखा जाता है पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स। both p of x and q of x are polynomial function, q of x is not is equal to 0, ठीक है, is called a rational function। यानी आपको क्वेश्चन में लिखा हो और ऊपर भी कोई पोलिनोमियल कोई फंक्शन दिया हो और नीचे भी कोई पोलिनोमियल फंक्शन दिया हो तो वो क्या कहलाता है, रैशनल फंक्शन। टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन आता है, कॉस आता है, टेन आता है, कोट आता है, सीकेंट आता है और कोसिकेंट एक्स आता है, ठीक है। इसकी रेंज डोमेन भी बताई हुई है और रेंज भी बताई हुई है। इन्वर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या होता है, टिग्नोमेट्रिक जब भी आए तो इसमें टिग्नोमेट्रिक में हमेशा साइन कॉस टेन थीटा और टेन कॉट सीकेंट और कोसिकेंट ही यूज़ होता है, ठीक है। इन्वर्स टिग्नोमेट्रिक में इन्वर्स हो जाता है, ठीक है। पहले यहाँ था y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, ठीक है, हम लोगों ने x की चाहिए तो फिर हमारे पास वो क्या हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, तो x चाहिए तो वो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू साइन ऑफ y। उसकी रेंज भी बताई हुई है कि जब ये फंक्शन हो तो हमारी रेंज क्या होती है। एक्सपोनेंट फंक्शंस क्या होते हैं, अ फंक्शन इन विच द वेरिएबल अपेयर्स एज एक्सपोनेंट, यानी पावर इज़ कॉल्ड एन एक्सपोनेंट फंक्शन। अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, जिसमें ये फंक्शन है y को कहते हैं f ऑफ x भी कहा जाता है, ठीक है, उसके साथ कोई वेरिएबल हो, ठीक है, उसकी पावर में कोई वेरिएबल चला जाए यानी x चला जाए तो वो क्या हो जाता है, एक्सपोनेंट फंक्शन। जिसका e की पावर है x ऊपर चला गया ना तो वो क्या हो गया, एक्सपोनेंट फंक्शन। जिसका ये भी है 2 की पावर x, ठीक है, तो x ऊपर चला गया तो वो क्या हो गया, एक्सपोनेंट फंक्शन। लोगारिथमिक फंक्शंस क्या होता है कि इफ़ x इज़ इक्वल टू a ऑफ y, यानी इसके ऊपर क्या वेरिएबल चला गया, ठीक है, उसको हम नीचे ले जाएंगे यानी लॉग ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लोगारिथमिक फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। हाइपरबोलिक फंक्शंस, हाइपरबोलिक फंक्शन यानी साइन ऑफ h ऑफ x होता है 1 डिवाइडेड बाई 2 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस ऑफ x, ये होते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक साइन ऑफ फंक्शन, ठीक है। कॉज ऑफ हाइपर ये याद करने पड़ते हैं, ठीक है, इसकी रेंज भी होती है, डोमेन भी, और 10 अगर साइन और कॉस को याद कर लें तो 10 भी मालूम कर, 10 होता है कि इसके इक्वल साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स डिवाइड बाय कॉस हाइपरबोल, कॉट हाइपरबोलिक एक्स का भी पता हो कि ये इक्वल होते हैं, ठीक है, सीकेंट किसके इक्वल, ये इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस वो ये चीज़ें हैं। क्योंकि ये आपके कोर्स में नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूले वगैरह, तो ये आप लोगों ने नहीं करने। एक्सप्लिट
एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होता है? इफ़ y इज़ इजीली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, देन y इज़ कॉल्ड एन एक्सप्लिसिट फंक्शंस ऑफ x। फॉर एग्जांपल, यानी आपके पास एक फंक्शन हो और दूसरी साइड पर यानी y एक साइड पर हो और दूसरे साइड पर x की वैल्यू हो, तो वो क्या होती हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाती है। इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं? जो मिक्स होती हैं, यानी आप x और y की दोनों एक साथ एक साइड पर एक ही साथ वैल्यूज़ होती हैं, वो क्या होता है? इम्प्लिसिट फंक्शन। x एंड y आर सो मिक्सड अप, यानी मिक्स होते हैं, अलग अलग नहीं होते, तो वो क्या होते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? जिसमें थीटा और या टी इन्वॉल्व हो जाएं, यानी x की इक्वेशन में एक्सप्रेशंस में थीटा और टी इन्वॉल्व हो जाएं, तो वो क्या होते हैं? पैरामीट्रिक फंक्शन। समटाइम्स अ कर्व, जो कर्व की होती हैं इक्वेशंस, वो क्या होते हैं? थीटा में या टी में होते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं? पैरामीट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। पैरामीट्रिक फंक्शंस यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी या y x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी या y इज इक्वल टू जी ऑफ टी होते हैं। तो ये क्या होते हैं? पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द कर्व। इवन फंक्शन, इवन फंक्शंस क्या होते हैं? आप फंक्शंस f इज सेड टू बी इवन इफ f माइनस ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x। यानी एग्जांपल है, एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x क्या है, ठीक है। अगर मैं x की जगह पर माइनस x लगा दूंगी, ये देखो लगाया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 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 प्लस वन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और x स्क्वायर, यानी वही फंक्शन आ गया ना जो हम लोगों ने ऊपर जिसमें माइनस ऑफ x लगाया था, ठीक है। जब भी इवन फंक्शन फाइंड करना हो तो x की जगह पर माइनस एक्स लगा दो, इधर भी लगाना है और इधर भी लगाना है, जैसा ये लगा हुआ है, ठीक है। और उसका जवाब वही आ जाए, यानी जो फंक्शन गिवन था उसका आंसर वही आ जाए, तो वो क्या होता है? इवन फंक्शन। कॉज ऑफ एक्स, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक में जब भी कॉज के साथ माइनस आ जाता है तो वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। कॉज ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या हो गया कि अगर फंक्शन में मैं बता देती हूँ, ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। अगर एक्स की जगह माइनस एक्स लगा दें और आंसर माइनस आ जाए, यहाँ माइनस आता है, यहाँ क्या आता है? माइनस, ठीक है। एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस और ये क्या होता है? ये गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। फंक्शन के साथ नेगेटिव आ जाए साइन, तो वो क्या हो जाता है? ऑड फंक्शन। और साइन में माइनस आ जाए अगर, तो वो क्या होता है? बाहर ले आता है। ये हमारा ऑड फंक्शंस, इवन फंक्शंस के हैं। अच्छा, compositions of functions and inverse of a function. Let f be a function from set x to set y and g be a function from set y to set z. The compositions of f and g is the functions denoted by g naught of f from x to z and is defined by this. कंपोजिशंस ऑफ फंक्शंस में दो फंक्शंस यूज़ किए जाते हैं, दो फंक्शन यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। एक एफ का है, वो एक्स अप्रोच टू वाई, और जी का है तो वो वाई अप्रोच टू जी है, ठीक है। और इसको डिनोट किया जाता है इससे। कंपोजिशंस ऑफ फंक्शंस, यानी हम लोगों के पास एक एफ ऑफ एक्स गिवन होता है और एक जी ऑफ एक्स गिवन होता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, सॉल्व करेंगे तो ये वाली एग्जांपल देख लो, क्योंकि ये सामने है। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स गिवन है, हम लोगों ने कंपोजिशंस फंक्शन मालूम करना है, ये भी ये भी ये भी और ये भी। अब हमारे पास है, फर्स्ट है एफ जी ऑफ एक्स, एफ जी ऑफ एक्स। पहले हम लोगों ने जी ऑफ एक्स की एफ लिखना है, ठीक है। जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स क्या है? -1, ठीक है। अब ये हो गया फंक्शन एफ एक्स, एक्स क्या है? -1 क्या हो गया? एक्स के ना, क्योंकि एफ ऑफ एक्स लिखा जाता था ना, ठीक है। तो ये क्या लिखा जा रहा है? एफ एक्स स्क्वायर -1, यानी एक्स की जगह पर लिखा जा रहा है एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। तो फंक्शंस के वेरिएबल में फंक्शंस, इस वाले फंक्शंस में एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर -1 लगा देने हैं, ठीक है। तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा।
फिर जी एफ ऑफ एक्स है, पहले जी लिखा, ये लिखा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, वो ये है। अब जी में फंक्शन है, जी ऑफ एक्स होता है ना, तो एक्स की जगह पर यानी जी वाले फंक्शंस में एक्स की जगह पर 2x+1 लिख देना। एक्स के एफ स्केयर एक्स यानी 2 दफ़ा स्केयर है, तो ये देखो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ स्केयर एक्स बन जाएगा। फिर एफ लिखना, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, वो ये है। फिर ये वाली फंक्शन एफ के उसमें है ना, ठीक है, तो ये एक्स की जगह पर हम लोगों ने ये लिख देना है, किसमें, एफ की जगह, ठीक है। इसी तरह ये आगे इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या है, लेट एफ बी आ 1-to-1 फंक्शंस फ्रॉम एक्स ऑन टू वाई। इनवर्स फंक्शंस ऑफ एफ डिनोटेड बाय एफ इनवर्स इज द फंक्शन फ्रॉम वाई इनटू एक्स। जब फंक्शन था तो वो क्या था, एक्स टू वाई था। जब इन्वर्स हो गया तो वाई ऑन टू एक्स हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट इफ एंड ओनली इफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। अब इसका फंक्शंस है, एक फंक्शन एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x+1 और इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। इन्वर्स क्या, हमें फंक्शंस गिवन है ये, ठीक है। एफ ऑफ एक्स को किसके इक्वल लिखते हैं, y के। y किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स के, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या, y इज इक्वल टू 2x+1। हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ से हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से, ठीक है। तो मैंने 2 ऑफ एक्स इधर रखा, y के साथ माइनस वाई सॉरी 1 को यहाँ पॉजिटिव है, इधर जाके लेके आएंगे तो ये नेगेटिव हो गया। x की वैल्यू निकालना है, x के साथ 2 है तो 2 इधर से आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। x किसके इक्वल है, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ना, जब इन्वर्स करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y, और x की जगह पर फिर हम लिख सकते हैं ना एफ इनवर्स ऑफ y, वो ये लिख दिया। अब हमें चाहिए था एफ इनवर्स ऑफ x, यहाँ निकला है आंसर एफ इनवर्स ऑफ y, तो y की जगह फिर हम रिप्लेस कर देंगे x को, जहाँ इसमें भी y की जगह x रिप्लेस करेंगे और इसकी जगह भी y की जगह x रिप्लेस करेंगे। अच्छा, कुछ डेफिनेशन है 1-to-1, ऑन-टू और इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव फंक्शंस की, ठीक है। लेट एफ ए अप्रोच टू एक्स ए अप्रोच टू बी अ फंक्शन, एक फंक्शन गिवन है यानी ए से बी तक, सच डैट रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी, देन एफ इज कॉल्ड एन ऑन टू आर सब्जेक्टिव फंक्शन। इफ रेंज ऑफ एफ इज नॉट इज इक्वल टू बी देन एफ इज कॉल्ड एन इनटू फंक्शन, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, रेंज ऑफ एफ ये जो सा एक सेट ये है और एक सेट ये है, ठीक है, मैपिंग हो रही है एफ की, ठीक है। ये सेट हो गया ए और ये सेट हो गया बी, इसको क्या कहते हैं, डोमेन, और इसको क्या कहते हैं, रेंज। इसका मतलब क्या है, रेंज ऑफ एफ यानी जो सा रेंज है एफ का इज इक्वल टू बी। इस एग्जांपल से समझ लो, एक सेट दिया है C1 C2 C3, ए का सेट है, उसके एलिमेंट हैं C1 C2 C3, यानी उसके सारे के सारे एलिमेंट क्या हो, बी में जाने चाहिए, ठीक है। तो ऑन टू में क्या है कि एफ ऑफ एक्स, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। एफ ऑफ एक्स, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स कितने हैं, 2, ठीक है, और इज इक्वल टू बी, यानी इसमें कितने एलिमेंट थे, 2, यानी तो वो M1 M2 M1 M1 M2, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। और इन टू फंक्शंस क्या होते हैं कि एक सेट लिया ए और एक सेट किया बी, यानी ए का जो सा हर एलिमेंट क्या होना चाहिए, बी में मैप करना चाहिए, ठीक है। जिसा रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स 2, 4 और 6 है, ठीक है। तो 2, 4 और 6, और बस बाकी जो से बी के एलिमेंट कितने हैं, वो 4 हैं, ठीक है। तो इस वजह से इज़ नॉट इज़ इक्वल टू बी, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट इज़ इक्वल टू बी,
क्योंकि रेंज क्या है कि डोमेन से जिसमें रेंज में जा रहे हैं वो 3 एलिमेंट में मैप करते हैं, ठीक है। चौथे में तो यानी चौथे वाले में तो करते ही नहीं मैप, तो वो इज़ नॉट इज़ इक्वल टू बी आ गया। और इसके जो से हर एलिमेंट इसमें है तो 2 एलिमेंट है तो दोनों पर मैप कर रहे हैं, तो इस वजह से रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी। Let f a approach to be a function such that distinct element of a have distinct image under यानी x1 is not is equal to x2। अगर उसके अंदर के एलिमेंट भी नॉट इक्वल होंगे तो इसका मतलब है फंक्शन भी नॉट इक्वल होगा, ठीक है। इक्वलेंटली x1 x2 belongs to a, f of x1 is equal to f of x2 implies that x1 is equal to x2 is called इंजेक्टिव और 1-to-1 फंक्शन, ठीक है। अगर उसके यानी इक्वलेंट यानी हर जितने भी सेट हैं 3 सेट हैं, यानी ए में 3 एलिमेंट हैं तो बी में भी 3 एलिमेंट है और हर एक दूसरे के साथ यानी फॉर एग्जांपल एक सेट है, मैं लेती हूँ 1 2, इसका लेती हूँ 3 4, ये 1 को 3 के साथ मैप करती हूँ, 2 को 4 के साथ मैप, यानी हर एलिमेंट का अपना ही रेंज हो तो वो क्या होता है 1-to-1 फंक्शन कहते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं जिसमें दोनों 1-to-1 ऑन टू इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हो तो वो क्या होते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन या 1-to-1 कोरस्पोंडेंस कहते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शंस एग्जांपल है बाइजेक्टिव फंक्शन की एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ क्यू, ठीक है। और ये है कि लेट एफ एंड जी बी आर गिवन फंक्शन, सम में क्या होता है 2 फंक्शन गिवन हो तो उसका सम करें तो एफ प्लस जी होता है, डिफरेंस करें तो एफ माइनस जी होता है, कोशेंट होता है तो डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अगर 2 फंक्शंस हो, ठीक है, एफ प्लस जी एक्स इज इक्वल टू एक्स तो लाजमी आता है फंक्शन जब भी डिफ़ाइन किया जाता है तो वो एफ ऑफ एक्स है जिस तरह ये फंक्शन डिफ़ाइन है, ठीक है। इसी तरह अगर कोई 2 भी हो जाएंगे तब भी हम लोगों ने एक्स ही लिखना है, तो उसका यानी सम करेंगे तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, यानी एक्स जो सा वो एफ़ के साथ भी आएगा और जी के साथ भी। अगर डिफरेंस करें तो वो भी क्या आएगा ये कोशेंट, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये है कोशेंट में यानी लिखा होगा तो एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स इज़ नॉट इज़ इक्वल टू 0। डोमेन और फिर ग्राफ का वो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आप लोग डोमेन और ग्राफ का देख लेना। अगर कुछ समझना है तो कमेंट्स में आप लोग लिख सकते हैं और फिर मैं उसका आंसर कर दूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।